वेलकम फ्रेंड्स, सीएमएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर टेबल पर कार्य करना सीखेंगे। टेबल एमएस वर्ड का एक बहुत ही उपयोगी टूल्स है जिसका उपयोग हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में टेबल के रूप में डाटा को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। कभी कभी हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल का उपयोग करना बहुत उपयोगी हो जाता है। यदि आपको एमएस वर्ड में टेबल पर कार्य करना नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें हम आपको टेबल पर किस तरह कार्य किया जाता है और हम टेबल को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड में टेबल पर कार्य करना। तो टेबल पर कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें एक टेबल को पेज पर बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के ऑप्शंस हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। इसमें 4th नंबर पर हमें ऑप्शंस मिलेगा टेबल। जब हम टेबल मेनू पे क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड टेबल का मेनू प्रदर्शित होगा जिसमें ये बॉक्स बने होंगे। यदि हम माउस के पॉइंटर को राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये कॉलम सेलेक्ट होते हैं और यदि हम माउस के पॉइंटर को नीचे और लेके आते हैं तो रो सेलेक्ट होती है। जब हम माउस के बटन को क्लिक को छोड़ देंगे तो हमारे सामने एक टेबल प्रदर्शित हो जाएगी। इस टेबल में वर्टिकल जो होते हैं इन्हें कॉलम कहा जाता है एंड हॉरिजेंटल जो होते हैं इन्हें रो कहा जाता है और ये खंड जो होते हैं इनको सेल्स कहा जाता है। ठीक, तो एक तरह से हम टेबल इस तरह डिजाइन करते हैं। जब हम टेबल को पेज में इंसर्ट कर लेंगे तो हमारे ऊपर टैब ऑप्शंस में डिजाइन एंड लेआउट 2 ऑप्शंस और प्रदर्शित होंगे। देखिए यहाँ पर डिजाइन एंड लेआउट 2 ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं। जब हमारी टेबल सिलेक्ट होगी तभी आपको ये 2 टैब ऑप्शंस दिखेंगे और यदि टेबल पे हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये 2 टैब ऑप्शंस जो हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये 2 टैब ऑप्शंस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। तो टेबल को बनाने का एक दूसरा तरीका कौन सा है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, टेबल ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन और मिलेगा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम में कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ रो में रो की संख्या टाइप करेंगे और नीचे की ओर में 3 ऑप्शंस मिलते हैं। इन तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करके किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम टेबल बना सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ से टेबल कैसे बनेगी आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ कॉलम में कॉलम की संख्या लिख दी 5 और नंबर ऑफ रो में रो की संख्या लिख दी हमने 5। ओके करेंगे तो हमारे सामने टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक, अब दूसरे टाइप में देखते हैं बनाकर, इंसर्ट टेबल एंड इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कॉलम में 5 एंड नंबर ऑफ रो में 5 लिख दिया और सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ओके करेंगे तो हमारे सामने ऑटो फिट टू कंटेंट्स के टाइप से टेबल प्रदर्शित होगी। ऑटो फिट टू कंटेंट्स में क्या होता है कि जब भी हम किसी सेल में कोई वैल्यू लिखेंगे तो उस कॉलम की चौड़ाई ऑटो फिट जितना लिखा है उसके आधार पर हो जाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। 3rd नंबर का जो हमारा टाइप है यदि उसको सिलेक्ट करके हम टेबल बनाते हैं तो हमें, जैसे हम यहाँ पे कॉलम की संख्या 5 दे देते हैं, रो की संख्या 5 दे देते हैं और ऑटो फिट टू विंडो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं तो हमारे सामने टेबल प्रदर्शित हो जाएगी। फिक्स्ड कॉलम विथ एंड ऑटो फिट टू विंडो में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस फिक्स्ड टू कॉलम में कॉलम की चौड़ाई फिक्स्ड रहती है और ऑटो फिट टू विंडो में टेबल हमारी विंडो के बराबर उसकी चौड़ाई होती है। विंडो का मतलब है जितना हमारा रूलर होगा, स्केल होगा, उसके आधार पर उस हमारी टेबल की चौड़ाई होगी। ठीक है, तो अभी हम टेबल्स इनको सबको मिटा देते हैं और एक खाली टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया एंड कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दिया, सभी टेबल्स हमारी डिलीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने इंसर्ट पर क्लिक किया, टेबल एंड इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने 5 कॉलम एंड 5 रो की एक टेबल को बना लिया। अब हम यहाँ पर एक डाटा को फिल कर लेते हैं। ये हमने एमएस वर्ड की टेबल में डाटा को फिल कर लिया है, ये हमने एक डाटाबेस बना लिया है। अब इस डाटाबेस के आधार पर हम टेबल पर कार्य करना सीखेंगे। तो जब हम कभी टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये 2 टैब ऑप्शंस आ जाते हैं। तो पहला टैब ऑप्शन लेते हैं हम डिजाइन। डिजाइन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारी डिजाइन मिलेंगी। इनमें से हम
किसी भी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करके हमारी टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। MS वर्ड हमें कई टाइप की फॉर्मेटिंग उपलब्ध कराता है, जिसमें से हम मनचाही फॉर्मेट को सिलेक्ट करके टेबल की फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से यदि हम किसी भी टेबल को फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने टेबल की फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लिया है। जब हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस और होते हैं, जैसे कि हेडर रो। अभी हेडर रो के चेकबॉक्स पर राइट का निशान लगा हुआ है। यदि हम इसको हटा देते हैं तो टेबल की सबसे ऊपर वाली जो रो होती है ये हेडर रो कहलाती है। यदि हम इस पर टिक कर देंगे तो यहाँ से हेडर रो हट जाएगी। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हेडर रो की जो फॉर्मेटिंग अलग से दिख रही थी हमको वो हट जाएगी और बाकी की टेबल जैसे ही उसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो यदि आपकी टेबल में हेडर रो है तो आप यहाँ पर हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो हेडर रो अलग ही प्रदर्शित होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल रो। यदि टोटल रो में नीचे की ओर अलग से फॉर्मेटिंग देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप टोटल रो पे टिक करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे उसको, तो नीचे वाली रो की फॉर्मेटिंग अलग दिखेगी और जब आप इसको डिसेलेक्ट कर देंगे तो नीचे की फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अगला ऑप्शन आता है हमारा वेंडेड रो। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो रो की जो हमें ग्रिड लाइंस टाइप की दिख रही थी वो हट गई। अलग अलग कलर्स में जो हमारी रो प्रदर्शित हो रही थी वो हट जाएंगी, सभी का कलर सेम हो जाएगा। और यदि हम वेंडेड रो पे क्लिक करते हैं फिर से तो रो अलग अलग प्रदर्शित होंगी। अगर हम फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो अभी आप देखिए रो आपकी टेबल का फर्स्ट कॉलम अलग प्रदर्शित हो रहा है और बाकी की कॉलम की फॉर्मेट सेम है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम की फॉर्मेट अलग है। यदि हम फर्स्ट कॉलम वाले चेक बॉक्स को अनचेक कर देते हैं तो फर्स्ट वाले कॉलम की फॉर्मेट भी और भी जैसे फॉर्मेट जो है उस टाइप की हो जाएगी। यदि हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम की फॉर्मेट अलग रहे तो फर्स्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो पहले वाले कॉलम की फॉर्मेट अलग रहेगी। यदि हम चाहते हैं कि लास्ट वाला कॉलम भी हमारा अलग से दिखे, उसकी फॉर्मेट अलग रहे, तो आप लास्ट कॉलम पर क्लिक कर दीजिए, लास्ट वाले कॉलम की फॉर्मेट भी अलग दिखेगी। ठीक है, तो इनको हम अनचेक कर देते हैं। अभी आप देखिए कॉलम की जो ग्रिड लाइंस हैं वो प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। यदि आप वेंडेड कॉलम पर क्लिक करते हैं तो कॉलम की लाइंस भी अलग प्रदर्शित होंगी। ठीक है, कॉलम भी अलग टाइप से दिखने लग जाएंगे। तो ये कुछ इफेक्ट हैं, इन्हें हम इफेक्ट बोल सकते हैं, या टेबल स्टाइल के ऑप्शंस हैं जिनका उपयोग करके हम टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आप हमारे सामने शेडिंग एंड बॉर्डर। यदि हम इन स्टाइल्स की मदद से हमारी टेबल को फॉर्मेट नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम हमारी टेबल की फॉर्मेट अपनी तरफ से अपने हिसाब से करें, तो आप शेडिंग एंड बॉर्डर्स का उपयोग यहाँ कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि टेबल्स का बॉर्डर हमें अलग टाइप का लगाना है तो आप बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई टाइप की बॉर्डर्स मिलेंगी। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। यदि हम नो बॉर्डर कर देते हैं तो टेबल की बॉर्डर हट जाएगी। तो टेबल की बॉर्डर हटाने से पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करना होगा। हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए जब हम माउस के पॉइंटर को कॉलम के ऊपर लेके जाएंगे तो एक ब्लैक कलर का पॉइंट उसके ऊपर आ जाता है। हम क्लिक कर देंगे तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यदि हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो हम उस कॉलम पर क्लिक करके दबाए रखेंगे और ड्रैग करते हुए इस तरह से टेबल के ऊपर फेर देंगे तो ये हमारी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। यदि हमें किसी एक कॉलम की फॉर्मेट चेंज करना है, उसकी बॉर्डर चेंज करना है, तो इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यदि एक रो की करना है तो रो के आगे पॉइंट पर क्लिक करेंगे, एक सेल सिलेक्ट होगी और जब इस टाइप का पॉइंट आएगा तब क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पूरी टेबल की बॉर्डर चेंज करना है तो हम यहाँ से पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ कर देते हैं नो बॉर्डर। हमने नो बॉर्डर किया तो टेबल की बॉर्डर नहीं दिख रही है, टेबल की बॉर्डर पूर्ण रूप से हट चुकी है। हम फिर से टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि टेबल की बॉर्डर ऊपर बॉटम दिखे, नीचे की साइड दिखे। देखिए नीचे बॉर्डर दिख रही है। यदि हम चाहते हैं कि टॉप पर दिखे तो टॉप पे क्लिक कर देंगे, टॉप वाली बॉर्डर दिखेगी। इसी तरह हम लेफ्ट में एंड राइट में बॉर्डर लगा सकते हैं। तो अभी जो बॉर्डर हमें दिख रही है आउटलाइन बॉर्डर है, क्योंकि टेबल के बाहर की ओर हमें बॉर्डर दिख रही है, अंदर बॉर्डर नहीं है। यदि हमें पूरे में बॉर्डर लगाना है तो हम टेबल के अंदर जो ऑल बॉर्डर ऑप्शंस है इस पर क्लिक करेंगे।
तो टेबल के हर सेल्स की अलग अलग बॉर्डर प्रदर्शित होगी। इसमें यदि आउटसाइड बॉर्डर बनाना है, इनसाइड बनाना है, तो ये सब ऑप्शंस आप यूज करके देखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी सेल में, जैसे कि कोई सेल से यदि हम खाली छोड़ देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस सेल को हम खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम एक आड़े एक बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें इस टाइप से बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक, इसको हम अनडू कर देते हैं फिर से। अगला ऑप्शन है हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन। यदि हम हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक करते हैं तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, इस टाइप से एक लाइन बन जाएगी। जूम करके देखते हैं इसको हम, इस टाइप की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक, इसको हम डिलीट कर देते हैं और हमारा जो टेक्स्ट हमने लिखा था उसको हम फिर से ले आते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा इसमें ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्यू ग्रिड लाइंस। यदि आपने टेबल में फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जैसे हम यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टेबल की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। यदि हम चाहते हैं कि इसमें ग्रिड लाइन दिखें, तो आप इस पर व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे, तो ये ग्रिड लाइन्स हमको यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। जूम करके देखते हैं हम इसको, ये देखिए ग्रिड लाइन दिख रही है। यदि हम चाहते हैं कि ग्रिड लाइन हमें नहीं देखना है, तो बॉर्डर के अंदर व्यू ग्रिड लाइन से फिर से क्लिक करेंगे, तो ये लाइन यहाँ से हट जाएंगी। ठीक, इस तरह हम किसी भी टेबल में ग्रिड लाइंस को शो और हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बॉर्डर एंड सेटिंग। यदि हम बॉर्डर एंड सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो बॉर्डर सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें हम बॉर्डर और स्टाइल की बना सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किस टाइप की लाइन की बॉर्डर हमें बनाना है उस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। कौन से कलर की बॉर्डर बनाना है वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो इस टाइप की बॉर्डर हमारी टेबल में बनेगी। तो अभी जो बॉर्डर हमें दिख रही है ये आउटसाइड बॉर्डर दिख रही है। यदि आपको हर सेल की अलग अलग बॉर्डर बनाना है तो आप यहाँ पे ऑल ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस टाइप से हम टेबल की बॉर्डर अलग अलग टाइप में बना सकते हैं। अभी हम इसको अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा बॉर्डर एंड सेटिंग के अंदर पेज बॉर्डर। यदि आप पेज की बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आपको सेम प्रोसेस वही करना है। यहाँ से आपको पहले लाइन का टाइप सेलेक्ट करना है, लाइन का कलर सेलेक्ट करना है और ओके करना है, पेज का बॉर्डर बन जाएगा। ठीक, इसके अंदर अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा शेडिंग। हम ये चाहते हैं कि टेबल में जो कलर हम यूज कर रहे हैं वो हमें अपने हिसाब से सेट करना है। तो हम पहले टेबल की फॉर्मेट को हटा देते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्लेन टेबल पर क्लिक कर देंगे तो टेबल की फॉर्मेट हट जाएगी। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि ऊपर वाला जो रो है इसका कलर हमें अलग चेंज करना है, तो हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे और कौन सा कलर चेंज करना है वो हम कलर यहाँ से चूज़ कर लेंगे, तो वही कलर हमारी टेबल की ऊपर वाली रो में आ जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि इस कॉलम का कलर चेंज करना है तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कलर चेंज कर देंगे। यदि पूरी टेबल का कलर चेंज करना है तो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप उनकी सेटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेबल के अंदर बॉर्डर का। यहाँ से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें टेबल यहाँ से टेबल मेनू से नहीं बनाना है, हम खुद अपनी टेबल को डिजाइन करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो आप ड्रॉ टेबल की मदद से भी टेबल बना सकते हैं। जब हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके डिजाइन मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ हमें ऑप्शंस मिलता है ड्रॉ टेबल। जब हम ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से एक पेंसिल आ जाता है और आप उसको इस तरह से टेबल को बना सकते हैं। ये जो लाइन आउटसाइड बॉर्डर आई है ये यहाँ से आती है। यदि हम यहाँ से इसकी लाइन की स्टाइल को चेंज कर देते हैं और कलर को अगर चेंज कर देते हैं विड्थ एंड कलर, तो हम जिस कलर को पिक करेंगे उसी कलर में बॉर्डर बनेगी।
अब हमें कॉलम बनाना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक, इस टाइप से हमें कितने कॉलम बनाना है उतने कॉलम हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर रो बनाना है तो इस टाइप से रो बना लेंगे। तो ऐसे यदि आप टेबल अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं। यदि आपको टेबल का कोई सा एरिया या कोई सी लाइन हटाना है तो आप इरेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एक इरेजर आ जाएगा। जिस बॉर्डर पर हटाना है उस पर आप क्लिक करेंगे, वो बॉर्डर हट जाएगी। ठीक, तो ये हमारा था टेबल का डिजाइन मेनू। अब डिजाइन टैब के बाद अब हम आते हैं लेआउट पर। तो पहले हम ये नीचे हमने जो टेबल बनाई इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और लेआउट ऑप्शंस पर आएंगे। लेआउट ऑप्शंस में टेबल डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शंस होता है, डिलीट पर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शंस आएगा डिलीट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे, टेबल डिलीट हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेआउट मेनू का। लेआउट मेनू में यदि आपको किसी कॉलम को या किसी रो को या टेबल को डिलीट करना है तो आपको जिस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम पर हम कहीं भी क्लिक कर देंगे या कॉलम को इस टाइप से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शंस होता है डिलीट, इस पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम। हमें कॉलम डिलीट करना है तो हम कॉलम पर क्लिक करेंगे, कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। अनडू कर देते हैं ताकि कॉलम हमारा वापस आ जाए। यदि हमें किसी रो को डिलीट करना है तो उस रो पर क्लिक करेंगे, डिलीट ऑप्शंस पर आएंगे, डिलीट रो पर क्लिक करेंगे, वो रो हमारी डिलीट हो जाएगी। इस तरह हम टेबल में यदि किसी कॉलम और रो की आवश्यकता नहीं है तो उनको आसानी से डिलीट कर सकते हैं, और यदि टेबल की आवश्यकता नहीं है तो टेबल पर कहीं भी क्लिक करेंगे और डिलीट टेबल पर क्लिक कर देंगे, हमारे डॉक्यूमेंट से टेबल डिलीट हो जाएगी। अनडू करके हम टेबल को फिर से ले आते हैं और टेबल के लेआउट ऑप्शंस पर चलते हैं। अब हम टेबल में रो और कॉलम को ऐड करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें एक राइट साइड में एक कॉलम की आवश्यकता है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं इंसर्ट राइट। यदि हम इंसर्ट राइट पर क्लिक करते हैं तो जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया हुआ है उस कॉलम के राइट साइड में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। राइट साइड में कॉलम ऐड हो गया। यदि हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में कॉलम को ऐड करना है तो इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड हो जाएगा। यदि हमें टॉप रो के ऊपर एक रो और इंसर्ट करना है तो इंसर्ट एवो पर क्लिक करेंगे, और यदि नीचे की साइड रो को ऐड करना है तो इंसर्ट बिलो ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह हम बनाई हुई टेबल में रो कॉलम को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मर्ज सेल। मर्ज सेल का उपयोग होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि इन सभी सेल्स को मिलाकर एक सेल में चेंज कर दिया जाए ताकि हम यहाँ पर एक टाइटल दे सकें। तो हमने इन सभी सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, एक रो को, और मर्ज सेल पर क्लिक किया। देखिए ये हमारी पूरी सभी सेल्स मिलकर एक सेल में चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पर आप आसानी से टाइटल दे सकते हैं। जैसे हम ये लिख देते हैं स्टूडेंट डाटा, और इसको अलाइनमेंट इसका कर देते हैं सेंटर। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पर जाएंगे और यहाँ कर देंगे अलाइनमेंट सेंटर। ठीक, फिर से हम डिजाइन टेबल के लेआउट मेनू पर चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल्स। दो ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले हम स्प्लिट टेबल को यूज करके देखते हैं। स्प्लिट टेबल का उपयोग किया जाता है टेबल को 2 या 3 जितने भागों में आप तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि रो नंबर 3 से टेबल का एक अलग पार्ट हो जाए तो हम स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से टेबल के 2 भाग हो जाएंगे। इस तरह हम टेबल को कितने भी भागों में तोड़ सकते हैं। अंडू कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल का उपयोग होता है जैसे कि हम ये चाहते हैं कि हिंदी वाला जो कॉलम है इसमें हमें 2 तरह के मार्क्स देना है, एक इंटरनल एंड एक थ्योरिकल। तो हम इस सेल को पहले 2 रो में बांट लेते हैं। तो हम स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम कितने रखना है और नंबर ऑफ रो कितने लेना है। तो नंबर ऑफ कॉलम हम 1 रखते हैं
और नंबर ऑफ रो कर देते हैं 2। ओके करेंगे तो ये जो सेल है हमारी 2 रो में बढ़ गई है। अब हमें इस सेल को 2 भागों में बांटना है, तो हम स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम 2 रखना है, रो 1 रखना है। ओके करेंगे तो ये जो कॉलम है ये हमारे 2 सेल्स में बढ़ गया है। अब हम यदि इन पूरी सेल्स को 2-2 सेल्स में चेंज करना चाहते हैं तो हम स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 कॉलम रखना है। ओके करेंगे तो इस टाइप से हमारे 2 सेल्स में चेंज हो जाएंगे। अब हम इन नंबर्स को डिलीट करके यहाँ पे थ्योरिकल एंड इंटरनल नंबर अलग अलग हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक, तो इस तरह हम जैसे एक बार और देखते हैं, हम इंग्लिश वाला जो कॉलम है पहले हम इसको 2 सेल्स में बांट लेते हैं। तो स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम में 1 रखेंगे एंड नंबर ऑफ रो में 2 कर देंगे। ओके करेंगे तो ये जो कॉलम है हमारा सेल्स है ये 2 सेल्स में बढ़ गया है। अब इसको हमें 2 कॉलम टाइप की सेल्स में बांटना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और नंबर ऑफ कॉलम 2 एंड नंबर ऑफ रो 1। ओके, इस टाइप से हम एक सेल को 2 कॉलम या 2 सेल्स में आसानी से बांट सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें आता है ऑटोफिट। ऑटोफिट का उपयोग किया जाता है टेबल को ऑटोफिट करने के लिए। जब हमने स्टार्टिंग में टेबल बनाना सीखा था तब हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते थे कि हमें टेबल फिक्स्ड कॉलम विथ रखना है या ऑटोफिट टू कंटेंट्स रखना है या ऑटोफिट टू विंडो रखना है। तो यही ऑप्शंस यदि हम वहाँ सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं किसी ऑप्शंस को तो हम उसको यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। ऑटोफिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वही 3 ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। जैसे हम कर देते हैं ऑटोफिट टू कंटेंट्स, तो जितना लिखा है उसके हिसाब से टेबल की चौड़ाई हो जाती है। अगला ऑप्शन है हमारा हाइट एंड विड्थ। हाइट रो की होती है एंड विड्थ कॉलम का होता है। यदि हम चाहते हैं कि रो की हाइट लगभग टेबल में जितनी भी रो हैं सबकी हाइट एक समान हो जाए, या हम किसी की हाइट को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप जब हाइट के ऊपर वाले पिन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो रो की हाइट बढ़ेगी और नीचे वाले पिन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो रो की हाइट कम होगी। इस तरह हम किसी भी रो की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि हमें पूरी टेबल की सभी रो की हाइट एक साथ बढ़ाना है या कम करना है तो हम इन बॉक्स की मदद से इस तरह सभी रो की हाइट एक साथ बढ़ा सकते हैं। और यदि कम करना चाहते हैं तो नीचे वाले पिन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हाइट कम हो जाएगी। हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि हमें किसी रो की हाइट बढ़ाना है तो आप रो पर जब पॉइंट लेके आएंगे तो इस टाइप का पॉइंटर आएगा और हम क्लिक को दबा के नीचे की ओर इसको ड्रैग कर देंगे। इस तरह हम रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं और ऊपर की साइड ले जाएंगे तो रो की हाइट को हम कम कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपको किसी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना है या कम करना है, जैसे कि ये क्लास वाला कॉलम है, इसमें हमने जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें कॉलम की चौड़ाई को कम करना है तो हम नीचे वाले पिन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो कॉलम की चौड़ाई कम हो जाएगी और यदि ऊपर वाले पिन बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएगी। यदि हम इसको मैनुअली करते हैं तो हम जब लाइन पर पॉइंटर लेके आएंगे तो इस टाइप से पॉइंटर आएगा और इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो हम कॉलम की चौड़ाई को अपने हिसाब से मैनुअली भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, ऐसे हम किसी भी कॉलम की लंबाई चौड़ाई को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब ये होता है कि टेबल में हमारी जितनी भी रो हैं सभी की हाइट एक समान हो जाए। अभी आप देखिए फर्स्ट रो की हाइट ज़्यादा है और बाकी की रो हैं इनकी हाइट अलग है, तो हम जब डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक करेंगे तो सभी रो की हाइट एक समान हो जाएगी। इसी टाइप की यदि हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो जितने भी टेबल में कॉलम हम यूज कर रहे हैं सभी कॉलम की चौड़ाई एक समान हो जाएगी। हम पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो सभी कॉलम्स की चौड़ाई एक समान हो जाती है। अगला ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट यहाँ पर आपको 3 लाइन में दिख रहे हैं। तो पहला वाला जो अलाइनमेंट है इसका यूज करके देखते हैं हम। जैसे कि हम इसको हमने सेलेक्ट किया या हम क्लास वाले सेल पर क्लिक करते हैं तो अभी जो हमारा अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड में है और टॉप पर है।
सेंटर में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। हम सेल की चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब नीचे वाली अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे हम, अलाइन सेंटर लेफ्ट। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो अलाइनमेंट हमारा सेंटर में आ जाएगा। इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सेंटर में आ गया है। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो अलाइनमेंट सेंटर में आएगा। इससे अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर में था, लेफ्ट मतलब हॉरिजेंटल लेफ्ट था एंड वर्टिकल सेंटर है। यदि हम इसको करते हैं तो वर्टिकल सेंटर एंड हॉरिजेंटल भी सेंटर ही है। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आएगा अलाइनमेंट सेंटर राइट, मतलब वर्टिकल सेंटर है एंड हॉरिजेंटल में राइट है। यदि हम इसको देखते हैं तो वर्टिकल बॉटम रहेगा एंड हॉरिजेंटल लेफ्ट रहेगा। यदि इस पर क्लिक करेंगे तो वर्टिकल सेंटर एंड हॉरिजेंटल सेंटर वर्टिकल बॉटम। इस टाइप से हम किसी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट अपने हिसाब से इसको जहाँ भी सेट करना है हम वहाँ उसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन। यदि आप चाहते हैं कि हमें इन टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो आप इनको आसानी से इनके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम डायरेक्शन बना सकते हैं। जैसे हम कैलेंडर अगर बना रहे हैं तो हम आसानी से टेक्स्ट को उसके डायरेक्शन में लिख सकते हैं। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एंड लेफ्ट टू राइट, ये 3 डायरेक्शन इसमें होते हैं। अगला है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का उपयोग क्या है? अभी आप टेबल में देखिए, आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट मार्जिन मतलब लेफ्ट की जो बॉर्डर है उससे थोड़ा दूर लिखा हुआ है, बिल्कुल पास उसके नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा दूर लिखा हुआ है। तो जब हम सेल मार्जिन का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको टॉप में 0 एंड बॉटम में 0 लिखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट में 0.08 एंड राइट में भी 0.08 लिखा हुआ है। यदि हम इसको भी 0 कर देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो जस्ट लेफ्ट वाली बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ आएगा। यदि हम इसकी मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा दें तो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड से कितना दूर हमें रखना है उतना हम इसको सेट कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से इसको आसानी से अलाइनमेंट इसकी मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा सॉर्ट। सॉर्ट का उपयोग होता है कि डाटा को क्रमबद्ध करने के लिए। सॉर्ट 2 तरह से किया जाता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जैसे कि हम ये टेबल जो है, इस टेबल में जो डाटा हमने लिखा है इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं। तो सॉर्ट करने से पहले ये खाली जो कॉलम है इनको हम डिलीट कर देते हैं पहले। तो कॉलम पे हम क्लिक किया, डिलीट एंड कॉलम, कॉलम सेलेक्ट किया, डिलीट एंड कॉलम। अब हम इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सॉर्ट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमें कौन से कॉलम से सॉर्ट करना है उस कॉलम को हम यहाँ पहले सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम ये चाहते हैं कि हिंदी में मार्क्स सबसे ज़्यादा किसके आए हैं तो हम यहाँ पे हिंदी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑप्शन हमें पूछेगा असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है A to Z और डिसेंडिंग का मतलब है Z to A। असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम। यदि हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर दिखे तो हम करेंगे उसको डिसेंडिंग एंड ओके। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का नाम ऊपर आ जाएगा और सबसे कम मार्क्स वाले का नाम नीचे आ जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि इनको हम बढ़ते क्रम में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करें। तो हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, सॉर्ट पर क्लिक करेंगे और हम इसको असेंडिंग करके ओके कर देंगे तो ये सीधे क्रम में सेट हो जाएंगे। या हम चाहते हैं कि नाम हमें अल्फ़ाबेट सेट करना है तो हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, सॉर्ट पर जाएंगे और यहाँ पे किस फील्ड को चेंज करना है हमें, नेम को। तो हम यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और असेंडिंग सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब हमारे जो नाम है वो अल्फ़ाबेट सेट हो जाएगा। तो इस तरह हम सॉर्ट की मदद से टेबल में जो लिखा हुआ डाटा है उसको आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का उपयोग किया जाता है कि यदि आपने एक ऐसी टेबल बनाई है जिसका डाटा आपका एक पेज से दूसरे पेज में, दूसरे पेज से तीसरे पेज में जा रहा है, तो आप
अपने टेबल की जो सबसे ऊपर वाली रो होती है, जिसे हेडर रो कहा जाता है, इसको मैं बार बार नहीं लिखना पड़ता, ये हर पेज में ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। ये किससे पहुंचेगी? रिपीट हेडर रो से। जैसे अभी हम इसमें रो को ऐड करते हैं, तो रो को ऐड करने के लिए हम सिलेक्ट कर लिया हमने और इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड रो ऐड हो जाएंगी। हम ये जितनी भी रो को सिलेक्ट करेंगे उतनी रो ऐड हो जाती हैं। जैसे कि हम अब सभी रो को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखिए रो ऐड हो रही हैं। एक बार और ऐड कर लेते हैं हम, इस तरह से हमने रो को ऐड कर लिया है। अब इस पेज को हम 2 पेज के हिसाब से देखते हैं, इसको हम कर देते हैं 2 पेज। अब आप देखिए, अब हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाली जो रो है वो हर पेज पे ऑटोमेटिक आना चाहिए, हमें बार बार नहीं लिखना पड़े। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन लेआउट पर जाएंगे और यहाँ पर रिपीट हेडर रो पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर रो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गई है। अब यदि हमारा टेबल जो है वो 3rd पेज पे भी जाता है तो ये जो हेडर रो है ये ऑटोमेटिक उस पेज पे ऐड हो जाएगी। जैसे हम कुछ रो को और ऐड करते हैं, हमने इनको सिलेक्ट किया और इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया, ये देखिए अब इस तरह से आप आसानी से एक रो को, जो हेडर रो है उसको हर पेज में ऑटोमेटिक आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम व्यू पे फिर से इसको 1 पेज पर क्लिक कर देंगे और 100% पर क्लिक कर देंगे तो 100% में दिखने लग जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा टेबल लेआउट के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है टेबल में लिखे गए डाटा को टेक्स्ट में चेंज करने के लिए। इसमें आपकी टेबल नहीं रहेगी, सिर्फ टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पर भी हमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारा पैराग्राफ मार्क्स, ओके करेंगे। देखिए इस टाइप से हमारा जो डाटा था वो पैराग्राफ में सेट हो गया है। इसको हम अंडू कर देते हैं, फिर से टेबल में आ जाएगा। अगला ऑप्शन है इसमें हमारा टैब। यदि हम टैब ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो डाटा हमारा लिखा रहेगा, टेबल हट जाएगी। तो ये टैब ऑप्शन में आ जाता है। इसको फिर से हम अंडू कर देते हैं। अगला ऑप्शन इसमें हमें मिलेगा कॉमा। यदि हम कॉमा पे क्लिक करते हैं तो डाटा हमारा इस टाइप से कॉमा में लगा हुआ मिलेगा, जैसे सीरियल नंबर कॉमा, स्टूडेंट नेम कॉमा, क्लास कॉमा, हिंदी कॉमा, इंग्लिश। इसी टाइप से इसके मार्क्स जो हमने नंबर डाटा भरा है वो कॉमा के आधार पर प्रदर्शित हो रहा है। यदि हम चाहते हैं कि कॉमा की जगह पे हम डैश का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको लेआउट कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ डैश का चिन्ह आ जाएगा, ओके करेंगे। अब हमारा जो डाटा है वो डैश से अलग अलग हो गया दिखेगा। तो इस तरह हम टेबल में बनाए गए डाटा को डायरेक्ट टेक्स्ट में भी चेंज कर सकते हैं। अब टेबल का हमारा लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो है फॉर्मूला। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो नंबर लिख रहे हैं इन नंबरों का टोटल यहाँ पर हो जाए, तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला का उपयोग हम एक्सेल में ही नहीं, वर्ड में भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कॉलम को ऐड कर लेते हैं। कॉलम को ऐड करने के लिए हम करेंगे इंसर्ट राइट, एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं टोटल। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों मार्क्स जो हैं इनका टोटल यहाँ पर आ जाए, तो हम फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑटोमेटिक लिखा आता है सम लेफ्ट। सम लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यू लिखी हुई हैं उनका टोटल यहाँ पर आ जाए। ओके करेंगे हम, टोटल आ जाएगा। अगली सेल को हम जब सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो अब ये पूछ रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखिए आप सम एबोव, मतलब कि हमने इस सेल को सिलेक्ट किया है तो इसके ऊपर की सेल में डाटा भर गया है, इसलिए वो ऊपर की सेल को काउंट कर रहा है। हमें अब बार बार एबोव की जगह पे हटा के लेफ्ट लिखना पड़ेगा। इसलिए हम अब एक नया तरीका अपनाते हैं कि हम सबसे पहले इसका टोटल ना करें, हम यहाँ से टोटल करना चालू करते हैं नीचे से। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मूले पर क्लिक किया तो लिखा आएगा सम लेफ्ट। देखिए अब सम लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है। ओके करेंगे, यहाँ टोटल आ जाएगा। अब हमें इस सेल में टोटल करना है,
तो फिर से हम फॉर्मूले पर जाएंगे। अब सम लेफ्ट लिखा हुआ आएगा, क्योंकि नीचे वाली को वो ऐड नहीं करता है, ऊपर की सेल में अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो उसको वो ऐड करने का बोलता है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे ओके। तो इस तरह आपको अब बार बार लेफ्ट नहीं लिखना पड़ेगा, बस आपको सेल चेंज करना है और फॉर्मूले का उपयोग करना है। इस तरह हम लेफ्ट साइड में लिखी हुई सेल्स को आसानी से टोटल कर सकते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि ऊपर ये सेल्स जो लिखे हैं टोटल, इन सभी का टोटल यहाँ करना है, या इन सेल्स में लिखी हुई वैल्यूज़ का टोटल यहाँ करना है, तो हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब यहाँ लिखा आएगा सम एबो, ओके करेंगे तो ऊपर की साइड लिखी हुई सेल्स का टोटल भी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हम फॉर्मूले का उपयोग करके इसमें टोटल भी कर सकते हैं। अब इस टेबल को हम ऑटो फिट टू कंटेंट्स कर देते हैं। जैसे हमने ऑटो फिट पर जाएंगे और इसको हम ऑटो फिट टू कंटेंट्स कर देंगे, तो टेबल का जो डाटा है वो ऑटो फिट हो जाएगा, अर्थात जितना हमने इसमें लिखा है उसके हिसाब से टेबल की चौड़ाई हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि टेबल हमारी बीच सेंटर में आ जाए, मतलब टेबल का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाए। अभी हमारी टेबल का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है, हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें हमें सेंटर पर क्लिक करना है और ओके करना है, तो टेबल हमारी बीच सेंटर में आ जाएगी। यदि टेबल को हमें लेफ्ट साइड में सेट करना है, सॉरी राइट में सेट करना है, तो यहाँ राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, टेबल हमारी राइट साइड में सेट हो जाएगी। अभी हम चाहते हैं कि टेबल के लेफ्ट साइड में जो स्पेस है यहाँ पर हमें कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलता है एक नन एंड अराउंड। यदि हम अराउंड को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो आप टेबल के चारों ओर आसानी से लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आसानी से लिख पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे प्री डिफाइंड टेक्स्ट को ले लेते हैं, इस टाइप से। अब देखिए लेफ्ट साइड में आप लिख पा रहे हैं और टेबल के नीचे लिख पा रहे हैं। यदि हम टेबल को बीच सेंटर में लेते हैं, ये हमने सेंटर कर दिया, तो हम टेबल के दोनों तरफ लिख पाएंगे। ठीक, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेबल का उपयोग करके आप ज़रूर देखिएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।